Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in which of the following disease liquidity of fecal discharge increase? तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग जो यहाँ पे गिवन है इसमें से कौन सी डिजीज में जो लिक्विडिटी होती है फीकल डिस्चार्ज की वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन है हमारे ए वॉमिटिंग, बी जॉन्डिस, सी डायरिया एंड डी डिसेंट्री। सबसे पहले यहाँ पे बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, disorders of digestive system। तो जो अब्जॉर्ब जो इन्फ्लेमेशन होता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस। एंड जो इन्फेक्शंस होते हैं ये कॉज होते हैं बाय द पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन्स इंटेस्टाइन्स के थ्रू कॉज होता है जैसे कि टैपवर्म, roundworm, hookworm, pinworm, etc. Hookworm, pinworm, etc. तो यहाँ पे हम वन बाय वन सभी जो डिजीजेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गिवन है ऑप्शन में वॉमिटिंग। तो जो वॉमिटिंग होती है दिस इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ। जो स्टमक में जो कंटेंट्स होते हैं जो हम खाते हैं वो उसका इजेक्शन, उसका बाहर आना फ्रॉम द माउथ उसे कहा जाता है वॉमिटिंग। इजेक्शन of stomach contents from mouth से कहा जाता है वॉमिटिंग। एंड ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कंट्रोल होता है बाय वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला, वॉमिट सेंटर इन मेड्यूला से कंट्रोल होता है। एंड अब फीलिंग जो नोसिया की जो फीलिंग होती है वो प्रोसेस करती है वॉमिटिंग। तो ये तो बात हो गई वॉमिटिंग की जो कि इनकरेक्ट ऑप्शन है। बी यहाँ पे गिवन है जॉन्डिस। जॉन्डिस के बारे में बात करें तो जो जॉन्डिस है जॉन्डिस इज ऑल्सो डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बेसिकली होता है क्या है जो लिवर होता है वो अफेक्टेड होता है एंड जो स्किन और आई होती है वो येलो हो जाती है ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स। लिवर अफेक्ट होता है, इसमें लिवर अफेक्ट होता है एंड जो स्किन एंड आईज जो होती है टर्न येलो ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स के डिपॉजिट की वजह से। तो ये भी ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। वॉमिटिंग भी करेक्ट है। सी यहाँ पे गिवन है डायरिया जो कि करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे डायरिया के बारे में डिस्कस करें। डायरिया में बेसिकली होता क्या है जो एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है बॉवल मूवमेंट की एंड ये इंक्रीज करता है लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ bowel movement, bowel movement and increase liquidity of fecal discharge, fecal डिस्चार्ज। यही होता है क्या डायरिया। ये इसमें बेसिकली होता क्या जो अब्सॉर्प्शन होता है फूड का वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट डिसेंट्री। डिसेंट्री भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। डिसेंट्री का सिम्टम है डायरिया। तो बेसिकली जो डिसेंट्री होती है, डिसेंट्री जो होती है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि कॉज होता है बाय दी प्रोटोजोअन पैरासाइट, प्रोटोजोअन
पैरासाइट एंड इसे क्या कहा जाता है? प्रोटोजोन पैरासाइट नेम्ड एज एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। ये जो होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। डिसेंट्री में बेसिकली सिम्टम्स देखें तो ये इंक्लूड करता है फीवर, चिल्स मतलब ठंड लगना, एब्डोमिनल पेन। These are some symptoms of dysentery and ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज डायरिया। आंसर इज सी, दैट इज डायरिया। I hope you understood it well. Best of luck.